हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक सबको। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, सब एंजॉय कर रहे होंगे, सुबह दोपहर शाम रात बस गोश्त खा रहे होंगे। अच्छा, ये है ईद के पहले और दूसरे दिन का व्लॉग, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा। आपकी मेहरबानी भाई, देख लेना, कुछ नहीं हो जाएगा अगर 10 मिनट निकाल लेंगे। और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आधी से ज़्यादा आवाम सब्सक्राइब के बगैर देख रही होती है और कमेंट तो करते हुए हमारी उंगलियों में दर्द हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बीफ पुलाव बनाने लगी थी, तो मैं इसलिए बीफ को धो रही थी। और एक मज़े की बात बताती हूँ, मैं भी वही लड़की थी जो शादी से पहले कहा करती थी, यूँ मुझे गोश्त से स्मेल आती है, मैंने गोश्त नहीं खाना। मैं ईद वाले दिन भी चिकन बनवा के खाया करती थी या बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लेती थी। लेकिन बच्चों, ईद शादी के बाद ना गोश्त पकाना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और अब तो मैं बीफ और मटन खा भी लेती हूँ। मतलब पहले तो मैं बिल्कुल चखती भी नहीं थी कि भाई मुझे स्मेल आती है, लेकिन अब मैं एक आधी बोटी ना चख लेती हूँ। अच्छा, मैं ना बीफ पुलाव बना रही थी और ये ना मुझे राइस पीआर में आए थे, फिरोज़पुरी कायनात डबल स्टीम राइस। तो मैंने कहा ये बना के चेक भी कर लूँगी, रिव्यू भी दे दूँगी और आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि ये राइस काफ़ी अच्छे थे। मतलब बना के ना काफ़ी लंबे-लंबे थे और खिले हुए चावल बने थे, अच्छे थे। अच्छा, बीफ के यखनी पुलाव का तरीका भी वही सेम है जो चिकन का होता है, बस 1-2 चीज़ें चेंज है। और बाकी मैं इसकी यखनियाँ ना कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है। 35-40 मिनट में मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया था और मुझे होता है कि गोश्त की बोटियाँ ना बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम हुई हुई हों, फिर ही पुलाव खा के मज़ा आता है, जो बिल्कुल ईज़िली टूट जाए। थोड़ा-सा हार्ड गोश्त हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक होता है मेरा बीफ पुलाव ना थोड़ा-सा जूसी सा होना चाहिए, मतलब थोड़ी-सी ना उसमें लेस-लेस हो ना तो बड़े मज़े का लगता है बीफ का पुलाव। यहाँ पे मैं यखनी की तैयारी करी थी, सारी मैंने वही चीज़ें डाली थी जो मैं चिकन की यखनी में डालती हूँ, प्याज, अदरक, लहसुन, सौंफ और साबुत धनिया। और अच्छा, मुझे ना ये टेबल स्पून और टीस्पून की समझ नहीं आती भाई, मैं तो अंदाज़े से बस सौंफ और धनिया डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुकर में यखनी चढ़ा दी थी और आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि भाई पूरा दिन गैस आ रही है। और ना नॉर्मली तो ऐसे होता है कि 12 बजे गैस आती है और वो फिर 2 ढाई बजे चली जाती है, फिर शाम को 7 बजे कहीं जाके गैस आती है। ईद पे बस एक ये फ़ायदा था कि भाई 24 घंटे गैस आ रही थी, 24 घंटे नहीं, रात 10 बजे तक आ रही थी। अच्छा, यखनी चढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि साथ ना मैं दही बल्ले बना लेती हूँ, मुझे ना अच्छे लगते हैं यखनी पुलाव के साथ दही बल्ले। और ये थे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो मैंने यखनी पुलाव में डालने के लिए ग्राइंड करनी थी। सबसे पहले वही मैंने ऑयल के अंदर एक मीडियम प्याज डाल लिया था, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें गरम मसाले डालेंगे, गरम मसालों में वही ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। और हाँ, इसमें ना मैंने 1 या 2 वो सब छोटी इलायची भी डाली थी, आप भी डाल के चेक कीजिएगा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है जो बीफ के पुलाव में छोटी इलायची भी अगर ऐड कर दें। और प्याज जब हम फ्राई कर रहे होंगे ना तो साथ ही हमने गरम मसाले भी ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से ना इसको प्याज को गोल्डन कर लेना है। जितने प्याज का कलर अच्छा गोल्डन हुआ हुआ होगा ना, आपका पुलाव का कलर उतना ही अच्छा आएगा। और ये बात मुझे भी अब समझ आई है। अच्छा, इसमें बीफ ऐड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट भून लेंगे। और अच्छा, इस पॉइंट पे ना थोड़ी-सी यखनी ऐड कर दिया करें, फिर चावल नहीं, प्याज ज़्यादा काले नहीं होते, वरना प्याज बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और फिर चावलों का कलर अच्छा नहीं आता। इसको आपने थोड़ी देर ढक के पकाना है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट और साथ में डाल देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था, सूखा धनिया डाला था 1.5-2 टेबल स्पून और साथ में मैंने ना इसमें वो थोड़ी-सी जो दादरी मिर्च होती है ना पीसी हुई, वो ऐड की थी। हाँ, इसके अलावा और मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे और ये इतना मज़े का बना था ना जिसकी कोई हद नहीं है। और इसमें दादरी मिर्च इसलिए ऐड की थी क्योंकि बीफ का पुलाव ना फीका-फीका अच्छा नहीं लगता, तो अगर लाल मिर्च डालेंगे तो यखनी पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप भी थोड़ी-सी वो जो साबुत दादरी सी मिर्च होती है ना वो थोड़ी-सी ऐड कर दें। बाकी दम देने के टाइम मैंने 2 हरी मिर्चें काट के भी डाल दी थी, क्योंकि इन हरी मिर्चों का ना टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में। और हाँ, जब यखनी के अंदर आप चावल डालेंगे ना तो नमक इस पॉइंट पे लाज़मी चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फीका है। अच्छा, नमक फीका हो जाए ना उसकी टेंशन नहीं होती, तेज़ नहीं बस होना चाहिए। बस फिर सब कुछ हो गया था यहाँ पे, जब पानी थोड़ा रह जाएगा तो मैंने चावल दम दे दिए थे। अच्छा, चावल मैंने 15 से 20 मिनट दम दिए थे और बहुत अच्छा पुलाव बना था। जब मुझे ये चावल रिसीव हुए थे ना तो मैंने पहले यही बात की थी कि मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं बना दूँगी, वरना नहीं वीडियो बनाऊँगी। तो काफ़ी अच्छे लंबे खिले हुए चावल थे। यहाँ पे मैं दही बल्ले बना रही थी और दही बल्ले बनाने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे पास चने भी बॉयल हुए हुए थे और आलू भी पड़े थे बॉयल हुए हुए। अगर उन्हें यूज़ ना करते इतनी गर्मियाँ ख़राब हो जाएँगे। और इन्हें बनाने का तरीका तो सिंपल सा है, बस बीच में मैंने डाला था धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की थोड़ी-सी चटनी और ऊपर से ना मैंने ज़ीरा और गोल मिर्चों को भून के उनका एक वो
मसाला सा बनाया हुआ है वो ऊपर दही बल्लों पे स्प्रिंकल कर दो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी कभी दही बल्ले बनाए ना तो चाट मसाला ना डालिएगा, थोड़ा सा ज़ीरा और वो जो साबुत गोल मिर्ची होती हैं उन्हें तवे पे हल्का सा ब्राउन ब्राउन कर लें, भून लें और फिर उन्हें ग्राइंड कर लें। दही बल्लों के ऊपर उन्हें स्प्रिंकल कर लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे पता नहीं गर्मी से मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं बड़बड़ करना शुरू हो गई हूँ। यहाँ दही बल्लों के साथ एक बैड सीन हो गया था कि जो दही थी ना वो बहुत खट्टी थी, मतलब इतनी ज़्यादा खट्टी थी, पता नहीं किस तरह, आगे तो कभी ऐसा नहीं होता। और मैंने टेस्ट के बगैर वो दही बल्लों में ऐड कर दी और सारे दही बल्लों की ऐसी तैसी हो गई थी। लेकिन अब कुछ हो तो सकता नहीं था, फिर सब्र शुक्र करके यही हमने चावलों के साथ खाए। लेकिन चावल बहुत अच्छे बने थे, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी किसी रायते की और दही बल्ले की, चावलों का टेस्ट इतना अच्छा था। तो आप भी ये बीफ पुलाव लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इस ईद पर कौन कौन से डिशेस बनाई हैं, थोड़ा मुझे भी आइडिया मिल जाएगा। एक तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि बंदा डेली क्या बनाए। और अच्छा, मज़े की बात, मैं ईद के पहले दिन तैयार ही नहीं हुई थी, मेरा दिल ही नहीं किया क्योंकि इतनी कोई शदीद गर्मी थी। मैं पूरा दिन सोच रही अभी तैयार होती हूँ, अभी तैयार होती हूँ, फिर कोई ना कोई काम निकल आता था तो बस इस चक्कर में शाम हो गई। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या फ़ायदा है तैयार होने का, 8 तो बज गए हैं, अब तो बस रात हो जाएगी और सोना ही है, तो यार अगले दिन तैयार होंगे। तो मैं ईद के सेकंड डे ही तैयार हुई थी, पहले दिन तो मैं तैयार ही नहीं हुई, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और वैसे भी ये जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, इनकी तो छुट्टी कभी नहीं हो सकती, किचन के काम कभी मुक ही नहीं सकते। आपने खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, सब कुछ करना है। ये था जी ईद का दूसरा दिन। सुबह उठने के बाद सबसे पहले नाश्ता बनाया मैंने, और आज मैंने चने नहीं मंगवाए थे, मैंने आज अंडा फ्राई किया था नाश्ते में, पराठे बनाए थे, आमना के लिए ऑमलेट बनाई थी, चाय बनाई थी, हमने नाश्ता किया। और मैं ना हमेशा छोटी ईद हो या बड़ी ईद के दूसरे दिन मम्मा के घर जाती हूँ, और मुझे ईद पे ना दूसरे दिन की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं आज सुकून से तैयार होंगी, क्योंकि मुझे होता है आज मैंने जाना है, आज मैंने कोई काम नहीं करना, मैं सिर्फ वहाँ जाके रेस्ट करूँगी। वैसे मैं हफ्ते में ना 3 से 4 दफ़ा अपनी मम्मा के घर चली जाती हूँ, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें ये पता होगा। लेकिन भाई ईद के दूसरे दिन मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और वैसे भी ईद के दूसरे दिन पाकिस्तान में ऑफिशियली यौम ससुराल मनाया जाता है। और ये था जी वो मेरा ज़लबरी वाला सूट, शुक्र अल्लाह का कि ये चांद रात वाले दिन मुझे दर्जन ने सी के दे दिया था। इस तरह की मैंने इसकी सिंपल सी लेसेस लगा के डिज़ाइनिंग करवा ली थी। इतनी गर्मी है भाई, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े मुझसे तो नहीं पहने जाते, तो मैंने कहा था बस ये सिंपल सा लॉन का सूट है, ये पहन लेंगे। और आप यकीन करेंगे इस सिंपल से लॉन्ड्री सूट में भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना तैयार होके, जिसकी हद नहीं। मुल्तान में वैसे भी 50-51 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। अल्लाह कोई रहम करे और थोड़ी सी बारिश आ जाए और मौसम बेहतर हो जाए। आप यकीन करें ये सूट मैं मम्मा के घर पहन के गई और मैंने आधे घंटे बाद पिक्चर्स बनवाने के बाद ना कपड़े चेंज कर दिए थे। और ये आमना मैडम यहाँ पे मुझे तैयार होते हुए कह रही थी मम्मा मैंने भी क्रीम लगानी है। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो उसे बड़ा शौक होता है कि जो काम मेरी मम्मा कर रही हैं वो मैं करूँ। अच्छा, ये ना मैंने अपने पर्पल सूट के साथ सिंपल से छोटे से ये झुमके स्टाइल में इयररिंग्स लिए थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हीरोइन बनने की कोशिश करी थी अपनी तरफ से, तो मैं बड़ी बन ठन के आई थी कि मैं रील्स बनाऊंगी, मैं व्लॉग बनाऊंगी, पिक्चर्स बनवाऊंगी। लेकिन भाई 2-3 पिक्चर्स बनवाने के बाद मेरी तो बस हो गई थी। मैंने कहा छड्डो परे, दफ़ा करो, इन्नी गर्मियाँ की करनी है तस्वीरें। 2 दिन पिक्चर्स बनाई वही अच्छी आ गई थी। मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी इस दफ़ा। और सबसे पहले तो मैंने जो अपने बाल स्ट्रेट किए थे ना उन्हें मैंने ऊपर करके बांधा, और पाकिस्तान का नेशनल हेयर स्टाइल है वैसे भी ये। और मम्मा ने भी आज खाने में यखनी पुलाव बनाया था, कबाब बनाए थे, और मैंने ईद के पहले दिन भी यखनी पुलाव खाया, आज मैं दूसरे दिन भी यखनी पुलाव खा रही थी। तो मैं चावल खा खा के ना तंग आई हुई थी। लेकिन खैर आज मुझे कुछ पकाना नहीं पड़ा था तो मैं तो इसी में बहुत खुश थी। उसके बाद हमने खाना शाना खाया, और खाना हमने पूरा देसी तरीके से खाया था क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो मम्मा ने बोला कि यार जो जहाँ एसी चल रहा है ना वहीं बैठ के खा लेते हैं, बस इतनी गर्मी में ना एसी में ही सुकून मिलता है और कहीं नहीं। तो इसलिए हमने देसी तरीके से अपनी दावत एंजॉय की। इसी तरह ईद का पहला दिन दूसरा दिन खाना खाते हुए गुजर गया था, काम करते हुए। आई एम श्योर आपका भी इसी तरह गुजरा होगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका घर के कामों में खाना पकाते हुए दूसरों को खिलाते हुए गुजरा होगा। और भाई इतनी गर्मी में हम औरतों को ना सलाम है कि हम किचन में काम करती हैं सच में। अच्छा, उसके बाद रात को हमने समोसे भी खाए थे। पूरा दिन बस मैंने खाया था ईद के पहले दिन और दूसरे दिन, और काम किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया था। आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या बनाया, क्या खाया। यही था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।